हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हाल आप सभी के? मस्त। तो हम भी जबरदस्त। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एंड टू एंड साइंस 369 पर। ठीक है ना? तो क्या करना है, देखना है। आज आईयूपीएससी के पार्ट नंबर 4 पर कार्बन और उसके यौगिक में हमने बहुत सारी चीजों को पढ़ लिया था। आज चलेंगे आईयूपीएससी। आईयूपीएससी जो आज तक की सबसे ज्यादा हार्ड मानी जाती है, बच्चों को आसानी से समझ में नहीं आती। आज सबसे आसान भाषा में कह सकते हैं कि यूट्यूब के इतिहास में इतनी आसान भाषा में नहीं समझाया गया होगा। ठीक है ना? तो आज आप पढ़ के देखिए, मस्त एकदम, पढ़ते ही सब कुछ याद हो जाएगा। और आईयूपीएससी जब तक हमें हार्ड लगती है, कक्षा 11 के लिए, कक्षा 12 के लिए और बीएससी तक के लिए बहुत आसान भाषा में आपको समझाई जाएगी। तो बने रहे मेरे साथ, और कितनी आसान भाषा में ये आपको मेरे साथ बने रहने पर ही पता चलेगा। तो ठीक है ना, आप सब्सक्राइब करवाते रहिए, जोड़ते रहिए और बच्चों को आगे बढ़ाते रहिए। तो मैं भी आगे बढ़ता हूं आपके साथ साथ। तो देखते बेटे, आज पार्ट नंबर 4 है कार्बन और उसके यौगिक, और उसमें बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। आज चलेगा कार्बन के यौगिकों के नामकरण पद्धति। ठीक है ना? नामकरण पद्धति दो प्रकार की होती है। एक तो हमारी निर्थक पद्धति, नंबर 1 निर्थक। निर्थक पद्धति क्या थी बेटे? निर्थक पद्धति थी जहां से जो चीज प्राप्त होती है या उसमें कोई ऐसा गुण पाया जाए जहां से उसको प्राप्त किया जाए, ठीक है ना, उसके आधार पर करते हैं। लेकिन एक जगह से कई सारी चीज पाई जा सकती हैं, और एक जैसे गुण भी बहुत सारे में हो सकते हैं, तो उनका नामकरण करने में यहाँ पर दिक्कत होने लगी। तो ये पद्धति तो हमारी विफल हो गई। ठीक है ना? इसको ना लिखने की जरूरत है ना किसी चीज की। नंबर दूसरी थी आपकी, इधर को लिखते, नंबर 2 थी बेटे आपकी आईयूपीएसी। ठीक है ना? ये आईयूपीएसी पद्धति थी बेटे, जिसमें नामकरण अंतरराष्ट्रीय संख्या द्वारा किया गया है, यानी सब पूरे संसार में एक ही नाम से पुकारी जाए। और इसमें ऐसी शुद्धता अपनाई गई जिसमें इसके यौगिकों के नामकरण, समीकरण, इनके गुण, धर्म सबको शामिल किया गया। ठीक है ना? तो बहुत सारे इसके नियम हैं, कैसे कैसे नियम हैं। अब नियम कितने हैं? नियम तो बहुत सारे हैं, मतलब करीबन करीबन 6-7 लिखवाए जाएंगे। लेकिन आपको लिखते लिखते या बनाते बनाते ही सारी चीजें याद हो जाएगी आपको। ठीक है ना? बिल्कुल आसान तरीके से। हमें नियम याद नहीं करने, लेकिन नियम लिखने जरूर है। क्यों? उसका रीजन है, कभी हम पढ़ने लगे, बाद में भूल गए, कोई चीज आ गई, तो उसमें पढ़ के एकदम हमें याद आ जाएगा। पहली बात तो भूलने नहीं दूंगा, लेकिन बाय द वे कभी जरूरत पड़ गई तो उसमें मैं क्यों पूछूंगा, अभी बनाऊंगा तो उसके बाद बनाएंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो चलते हैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए। तो पहले तो एक तो ये आईयूपीएसी, सबसे पहले यह है कि आपके अड़ोस पड़ोस में जानकार ये पूछते हैं आईयूपीएसी की फुल फॉर्म बता दो जी। लिखने के लिए कहीं नहीं आएगी, कोई की पूछ मतलब कहीं लिखवाएगा भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन पूछते हैं लोग दिखाने की वजह से कि हम तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। उसकी वजह से आपको पूछा जाता है कि आईयूपीएसी की फुल फॉर्म। तो आपको भी रख लेनी याद, हमें क्या जा रहा है। आई से बनता है बेटे इंटरनेशनल। इंटरनेशनल। यू से बनता है यूनियन, संघ बोलते हैं, यूनियन ऑफ। पी से बना प्योर। प्योर। एंड ए से बना बेटे एप्लाइड। एप्लाइड। और सी से बना है बेटे केमिस्ट्री। ठीक है ना? तो ये इसकी फुल फॉर्म है आईयूपीएसी की। समझ में आ गई ना? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। अब ऑफ अगर कहीं को भूलते बताते वक्त भूल गए तो कोई परेशानी नहीं है। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री इसका आईयूपीएसी का फुल फॉर्म है। लेकिन इसको लिखने की जरूरत है, या इसके इंग्लिश में मत चले जाना कि नहीं जी APPLIIT हम इंग्लिश याद करें, कोई मतलब नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो बेटे आईयूपीएसी लिखने के बहुत सारे नियम हैं, आज नियम पर चलते हैं और इसी को बात करते हैं। कर ले इसको तो खत्म। चलिए बेटे, क्योंकि हमें नियम लिखने हैं तो इसलिए यहाँ पर आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। तो बेटे ये लिखते हैं आईयूपीएसी लिखने के नियम। नाम लिखने के नियम।
ठीक है ना बेटे। तो पहला नियम, रूल नंबर फर्स्ट, बहुत ही आसान भाषा में सिखाया जाएगा सबसे पहले, और आपको समझ में आएगा। कोई तो बेवकूफी बता सकता है, मुझे भी और आपको भी। क्यों? क्योंकि इतनी ये ऐसे नहीं होता, इसमें प्यूफिक्स, सरफिक्स, वर्ड रूट, ऐसे सारे शब्द लिखे जाते हैं, लेकिन मैं इनका इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं आपको सिखाऊंगा कि आप सीख जाएं और उसको कहीं भी देखें, बिल्कुल पढ़ लें। ठीक है ना, सब पता चलेगा एकदम बिल्कुल सामान्य भाषा में। चलिए बेटे, तो आइए, लिखने का सबसे पहला नियम, रूल क्या है कि हम सबसे अधिक कार्बन की श्रृंखला को चुनते हैं। सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनी जाती है। लंबी श्रृंखला चुनी जाती है, ठीक है ना बेटे। सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनी जाएगी। कार्बन तो आप जानते हैं जिसमें सी हो और इसके साथ एच लगा मिलेगा। अभी हाइड्रोकार्बन पढ़े थे ना हमने, कार्बन और हाइड्रोजन का संयोग बहुत प्यार से होता है। तो हम जहां भी कार्बन देखेंगे, सी, सी कार्बन का मतलब है सी, जहां भी सी देखेंगे सबसे ज्यादा होने चाहिए। और एक बात और याद रखना है, इसमें सेक्सुअली बात चलना है। जैसे सेक्सुअली है ना, सेक्सुअली नाक की सूज चलता है, देखिए होगा हमने बहुत सारी वीडियो सेक्सुअली की, कि वो नाक की सूज चलता है, अगर खंबा आ जाता है बीच में तो खंबे को हटना पड़ेगा, वो नहीं हटेगा। तो इसका मतलब बिल्कुल, अगर वो जिधर को मुड़ गया तो उधर को ही मोड़ना है। ठीक है ना, सेक्सुअली की बात मतलब ये है कि आपको समझ में आसान आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए इस बात को देखते हैं कि कैसे चुनेंगे सर। इसका एग्जाम्पल यहां पर ले लेते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल देख लें। तो देखो, ठीक है ना, अब ये है हमारी श्रृंखला। ये क्या है, इसमें अपना इतना गौर नहीं देंगे आप, बस ये देखना कार्बन के सबसे ज्यादा होनी चाहिए। गिनती करके देखते हैं बेटे, देखो गिनती अगर करें तो देखो, एक, दो, तीन, आप सेक्सुअली इधर को मुड़ गए, तीन, चार, पांच। अब यही को तो जाएंगे वो, तो यहां तक जाएंगे, यहां तक इसका एंड हो गया, तो यहां से आएंगे। तो अब देखो यहां को चले गए तो पांच हो गए, लेकिन अगर हम दोबारा भेजे यहां पर, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, तो देखो वो मुड़ते चले गए, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बिल्कुल सीधे, कहीं कुछ नहीं गए। तो बेटे हमारी श्रृंखला जो सबसे ज्यादा लंबी श्रृंखला है वो ये वाली है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा श्रृंखला हमारी इसमें चुनेंगे। कार्बन इसमें आया, ये बच गया, इसको देखेंगे बाद में। तो सबसे पहले बात समझ में आ गई बात को आपको, कि सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनी जाती है। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला चुन ली। अब गिनती हम इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी, तो एक तरफ से पड़ेगी। और गिनती किधर से करेंगे ये भी अभी आप देखेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए रूल नंबर 2 पता चला ना। रूल नंबर 2, अच्छा अभी पता कर लेते हैं और देख लो। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो देखते हैं, इसकी भी गिनती करके देख लेते हैं, हमें कोई परेशानी थोड़ी है। पहले लंबे श्रृंखला चुन के देख लें। तो देखो बेटे, ये रास्ता ऐसे है तो सिक्स लिए ऐसे तो जाएगा। तो एक, दो, तीन, चार, ठीक। एक, अब ऐसे करके देख लें, एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, ऐसे करके देख लो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, ऐसा करके देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। तो बेटे सबसे ज्यादा इधर को गए तो इधर को तो पांच पड़े, इधर को चार पड़े, इधर को जाके छह पड़े, इधर को जाके सात पड़े। तो हम चारों तरफ से गिन सकते हैं कि लंबी श्रृंखला हमारी ये वाली चुनी गई। ठीक है ना, हम कहीं से भी देख लें तो लंबी श्रृंखला कौन सी चुनी गई हमारी, ये वाली चुनी गई। तो इसका मतलब हम सबसे पहले कार्बन के ज्यादा से ज्यादा देखेंगे, ज्यादा तत्व आ जाए, कम से कम बचनी चाहिए। ठीक क्लियर है, तो इसको रफ कर देते हैं, वही काफी है। चलिए बेटे, नंबर 2, रूल नंबर 2, फिर कार्बन की गिनती लिखी जाती है।
फिर बेटे क्या करते हैं, कार्बन की गिनती लिखते हैं। अब गिनती है थोड़ी कि सात, ऐसा नहीं बेटे, इसमें देखना अगर कार्बन एक है यानी अगर केवल C एक है तो बेटे इसको लिखते हैं हमेशा मैथ। C2 कार्बन मतलब दो है, एक कार्बन दो कार्बन, इन दो को तो दो कार्बन हो गए तो इसको लिखेंगे बेटे एथ। जैसे एक तो मैथ, दूसरे को एथ, ठीक है ना। कार्बन अगर तीन है आपके पास तो इसको लिखते हैं हम प्रोप। कार्बन चार है तो इसको लिखते हैं बेटे ब्यूट। कार्बन अगर पांच है तो इसको लिखते हैं पेंट। कार्बन छह है तो इसको लिखते हैं हेक्स। कार्बन सात है तो इसको लिखा जाता है हेप्ट। कार्बन आठ है तो इसको लिखते हैं ओक्ट। और कार्बन नौ है तो इसको लिखते हैं नॉन। और कार्बन 10 है तो इसको लिखा जाता है डेक। हो गया ना। तो इसको लिखे जाते हैं तो कार्बन की गिनती याद होगी। कार्बन एक को क्या बोलेंगे, मैथ। मेरे साथ बोलो जरा, कार्बन एक को क्या बोलेंगे, मैथ। दूसरे को बोलो, कार्बन दो को एथ, तीन को प्रोप, चार को ब्यूट, पांच को पेंट, छह को हेक्स, सात को हेप्ट। यहां तक जरूरी है, आठ तक याद रहे तो ठीक, नहीं तो 10 तक तो आपको करनी है। दो चार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी, अभी याद करवा देंगे इनको भी। तो कार्बन एक होगा एथ, कार्बन दो होगा, कार्बन एक होगा मैथ, कार्बन दो होगा एथ, कार्बन तीन होगा प्रोप, कार्बन चार होगा ब्यूट, और ठीक है ना। कार्बन छह होगा तो हेक्स, कार्बन सात होगा तो हेप्ट, कार्बन आठ होगा तो ओक्ट, कार्बन नौ होगा तो नॉन, कार्बन 10 होगा तो डेक बनेंगे, ठीक है ना। अब जैसे तुमने कहा सबसे पहले लंबी श्रृंखला चुनते हैं, फिर बाद कार्बन की गिनती लिखते हैं। तो बेटे देखो, लंबी श्रृंखला चुनने पे हमारे कितने कार्बन आए, सात। तो सात को देखो हम क्या बोलते हैं, हेप्ट। तो बेटे हम यहाँ लिख देंगे हेप्ट। समझ में आएगी ना बात को। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कार्बन को हेप्ट लिखते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे कार्बन कितने हैं बेटे, सात है। सात को हम क्या लिख देंगे, हेप्ट लिख देंगे जी। बहुत बढ़िया, ये तो समझ में आ गया। जहां कार्बन की लंबी श्रृंखला चुन लें और सबसे ज्यादा कार्बन आए उसका उसकी लिख दो गिनती। पक्की। चलिए अब रूल नंबर 3, यहां है बेटे, कार्बन की गिनती से पहले क्रियात्मक समूह लिखे जाते हैं। समूह का नाम लिखा जाता है। ठीक है ना। कार्बन की गिनती से पहले क्रियात्मक समूह का नाम लिखा जाता है। क्रियात्मक समूह मतलब ये गिनती लिख दी तो इससे पहले लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे इसके बाद नहीं, इससे पहले, ठीक है ना। अब एक क्रियात्मक समूह क्या होता है बेटे, इसके बाद हम क्रियात्मक समूह को बताएंगे, लेकिन यहाँ भी हमें सीखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ भी एक ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। जब हम कार्बन की गिनती कर लें, जो बच जाए, कार्बन की गिनती करने पे जो भी बच जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, क्रियात्मक समूह बोलते हैं। तो सीधी बात है, पर लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल भाषा में, हमने कार्बन की श्रृंखला चुनी तो हमारी ये बच गई गिनती से, यानी ये दोनों गिनती से क्या बच गए, बच गए। तो यही बेटे आपके कहलाएंगे क्रियात्मक समूह, यही कहलाएंगे। अब इनका नाम क्या होगा देखते हैं। क्रियात्मक समूह दो के नाम याद रखने, तीन के। CH3 अगर कहीं पर बचता है तो उसको हम मैथिल बोलते हैं, C2H5, या इसे हम लिख सकते हैं CH3CH2। अगर ये बचता है तो इसको हम एथिल बोलते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अधिकतर यही दो आते हैं, और क्रियात्मक और भी आते हैं, लेकिन जो बच जाएगा उसको लेंगे। पहले इन दो को लिखते हैं। अब देखो, अगर हम इसमें देखें श्रृंखला में ये चुने तो हमने 7 हो गया। अब देखो ये वाली CH2 CH3, देखो यार CH2 CH3 बचा हुआ है, तो इसका क्या नाम हो गया बेटे, एथिल। देखो क्यों, C के 2 H के 5, C के 2 होंगे और H के 5 होंगे तो इसे एथिल बोला जाता है, ठीक है ना। क्लियर है, तो इसको लिख देंगे हम एथिल। कार्बन की गिनती से पहले हम इस क्रियात्मक समूह का नाम लिख देंगे एथिल। समझ में आई बात। सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला चुन ली, उसके बाद कार्बन जितने भी आगे सबसे अधिक वाले का उसकी गिनती लिख देंगे, एथ, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नॉन, डेक। अब हमारे यहाँ पर 7 आए थे इसलिए हमने हेप्ट लिख दिया।
अब क्रियात्मक समूह का नाम लिखेंगे। क्रियात्मक समूह मतलब जो बचता है श्रृंखला से पहले वाला, उसका नाम लिख देते हैं। क्लियर? ठीक है। अब रूल नंबर 4, क्रियात्मक समूह से पहले वह संख्या जरूर लिखते हैं जिस पर वह स्थित होता है। ठीक है ना बेटे, जिस पर वह स्थित होगा, मतलब ये देखना क्रियात्मक समूह कौन से नंबर पे लिखा हुआ है। 1 2 3, 3 पे लगा हुआ मिला, देखो यही पे तो लगा हुआ है तो 3, तो इसका नंबर 3 लिख सकते हैं। और ये हाइफन जरूर लगाना बेटा नंबर के बाद में, ठीक है ना, 3 लिख सकते हैं। अच्छा आप कह सकते हो गिनती इधर से भी 1 2 3 4 5 भी तो लिख सकते हैं, 3 लिखेंगे 5। ठीक है, अभी बताते हैं बेटे, इसका समझ में आ गया। रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 5, इस संख्या से बचने के लिए क्या करते हैं, गिनती उधर से की जाती है जिधर से वह पास में पड़ता है। जिधर से क्रियात्मक समूह पास हो। क्रियात्मक समूह पास हो, ठीक है ना प्यारे बच्चों। यानी हम गिनती उधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह हमारा पास पड़ जाए। तो देखो यहां पर 1 2 3, 3 पे पड़ा, 1 2 3 4 5 पे पड़ा, तो 5 पे पड़ा इधर से, 4 पे पड़ा इधर से, गिनती इधर से करेंगे और इधर का ही नंबर लिखेंगे, तो यहाँ 5 हम नहीं लिख सकते। तो यहां तक की बात मुझे लगता है आपको बिल्कुल आसान तरीके समझ में आ गई। अब इसको इतनी लंबी चौड़ी याद रखने की जरूरत नहीं कि मैंने लिखा है, ये तो लिखने के लिए है। लंबी श्रृंखला चुनो, उससे पहले क्रियात्मक समूह लिख दो, उससे पहले नंबर लिख दो, बस याद हो गया। गिनती किधर से करेंगे, जिधर से पास में पड़े, ठीक है ना। लंबी श्रृंखला, उस लंबी श्रृंखला सुन के कार्बन का नाम लिखेंगे, उससे पहले क्रियात्मक समूह, उससे पहले उसका नंबर, काम खत्म। चलिए अब अगला चलते हैं इससे आगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले, अब बाद में देखते हैं, ये बहुत बढ़िया होगी। चलिए अब रूल नंबर, अब देखो बेटे रूल नंबर 6, यदि क्रियात्मक समूह एक जैसे, दो या दो से अधिक होते हैं, क्रियात्मक समूह एक जैसे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक होते हैं, तो उनके नाम के आगे डाई, मतलब दो होंगे तो डाई, तीन एक जैसे होंगे तो ट्राई, और चार एक जैसे होंगे तो टेट्रा, टेट्रा लगा देते हैं। और अंकों को और नंबरों को भी लिखा जाता है, और नंबरों को भी लिखा जाता है, ठीक है ना। इससे पहले इसमें तो एक है, अब और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके अनुसार समझेंगे, ठीक है ना। क्लियर बात है, तो हमें समझ में और भी आ जाएगा। चलिए लाल श्री लाल से बात बताएंगे आपको, सिखाएंगे आपको ये वाला एग्जाम्पल ले लें। ठीक है ना, तो इसको देखेंगे श्रृंखला चुनी कैसे जाएगी। पहले इसमें देख लें, 1 2 3 4,
इधर को गए तो इधर को रास्ता बंद हो गया, यहाँ तक तो खत्म हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर को गए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। तो मतलब श्रृंखला बेटे कौन सी होगी हमारी, लंबी श्रृंखला होगी ये वाली। ठीक है ना, कितने हुए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7, अरे ये भी 7 ही हो गए, चलो कोई बात नहीं। 7 हो गए तो पहले क्या लिखेंगे बेटे, हेप्ट। मैंने बताया सबसे पहले लंबी श्रृंखला चुनते ही क्या लिख देंगे, हेप्ट लिख देंगे। अब हेप्ट लिख दिया हमने, बहुत बढ़िया। इससे पहले क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक CH3 CH3। अभी हम रूल में लिखवा के गए हैं कि CH3 क्रियात्मक समूह होता है तो उसे मैथिल लिखते हैं बेटे। क्या लिखते हैं, मैथिल। और इसको कहां से लिखते हैं, कार्बन की गिनती से पहले लिखते हैं। तो याद हो गया, देखो सबसे पहले श्रृंखला में नंबर लिख दिया, उसका नाम लिख दिया, कार्बन कितने हैं, 7, 7 का कार्बन गिनती लिख दी। और उससे पहले हम लिखेंगे क्रियात्मक समूह जो श्रृंखला से बच जाए, बचे दोनों तो दोनों को लिख दिया मैथिल। लेकिन देखो ये भी CH3 ये भी CH3, क्या मैथिल मैथिल लिखते हैं, ये दोबारा मैथिल मैथिल लिख दे, नहीं बेटे, जब एक जैसे हो तभी के लिए तो बनाया गया नियम। यदि क्रियात्मक समूह एक जैसे 2 या 2 से अधिक होते हैं तो उनके नाम क्या है, डाई ट्राई लगाते हैं। 2 है तो डाई लगाएंगे, 3 है तो ट्राई, 4 है तो डाटा। यहाँ पर 2 है तो लगाएंगे डाई। ठीक, और नंबर भी लिख देते हैं, मतलब साथ के साथ इनका नंबर कौन से पर स्थित है, 1 2 3 3 पर स्थित है, 1 2 3 4 5 पर स्थित है। इधर से गिनती करें तो 5 पर आते हैं, इधर से गिनती करते हैं 3 पर। तो बेटे 3 नंबर भी लिखेंगे, 3 पे ये वाला है और 3 पे ही ये वाला है, तो इसको भी लिखा जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार हम इस प्रकार लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात को, कार्बन की गिनती लंबी वाली, फिर उसकी संख्या, जो बच जाएगा क्रियात्मक समूह उसको पहले लिखेंगे, जो एक जैसे हैं उसके आगे डाई लगा देंगे। हाँ बिल्कुल सही है, आपके मन में जो सवाल आया अलग अलग तो कोई परेशानी नहीं, अलग अलग हो गए तो और कर लेते हैं बस। रूल नंबर 7 ये खत्म हो गया। रूल नंबर 7, यदि क्रियात्मक समूह अलग अलग होते हैं तो उनका नाम ABCD के क्रम में लिखा जाता है। उनका नाम CD के क्रम में लिखा जाता है। लिखा जाता है, ठीक है ना, चाहे वो कहीं भी लगे हुए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ABCD का मतलब, जैसे हमने बेटे CH3 को क्या बताया था, मैथिल। अच्छा इंग्लिश वाले सर आपको पढ़ाए जाते हैं तो मिथाइल बोल देते हैं, वो मिथाइल मिथाइल होता है बेटे, इसे इंग्लिश में मिथाइल लिखा जाता है इसलिए। और एक हमारा C2H5 एथिल है, तो इसको इथाइल बोल देते हैं। ठीक है ना, तो एथिल। अगर इसको लिखते हैं देखो बेटे, ये E से लिखा जाएगा, ये M से लिखा जाएगा। तो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि E पहले आएगा या M पहले आएगा। E पहले आएगा, कहीं भी लगा हुआ है एथिल, लेकिन E को हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा। क्लियर है ना, और मैथिल वाले को बाद में लिखना पड़ेगा। तो ये हो गई आपके रूल जो IUPAC के समझाए जाते हैं बिल्कुल, तो उसको देखा जाता है कि कहां पर कैसा करते हैं हम। ठीक, तो यहां तक रहे रूल, और आपको ये समझ में भी आ गया होगा इसके नामकरण पर अगली वीडियो में, ताकि आपको ये रूल 2-3 बार, इस वीडियो को केवल 2 बार देखिएगा, काम खत्म। आज ये इंट्रोडक्शन था इसका, IUPAC का बहुत जरूरत है और आपको बहुत जगह तक काम देगा। ठीक है ना, फिर मिलते हैं इसके, बाय। आप जब तक पढ़ते रहें।